स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 3.4 सॉल्व करने से पहले कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स किसे कहते हैं वो समझेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा कॉमन फैक्टर्स। हमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18, राइट। तो 4 and 18 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं वो हमें बताने हो तो हम क्या करेंगे, पहले 4 and 18 के ऑल फैक्टर्स लिखेंगे। तो देखो, द फैक्टर्स ऑफ 4 आर, 4 के जो फैक्टर्स है वो कौन से होंगे। देखो 4 इज इक्वल टू पहले 1 मल्टीप्लाई 4, राइट। 1 तो फैक्टर सबका है ही एंड नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर ही है, जो भी नंबर दिया है उसका। तो फिर 2 2s 4 और कोई फैक्टर होगा 4 का तो नहीं। तो अब देखो द फैक्टर्स ऑफ 4 आर कौन से हैं, 1 2 एंड 4। 2 हम दूसरी बार नहीं लिखेंगे, 2 टाइम है तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे। 1 2 एंड 4, राइट। तो ये है उसका 4 का फैक्टर्स। अब वैसे ही हम द फैक्टर ऑफ 18, द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, 18 के फैक्टर्स निकालेंगे तो कौन से होंगे। देखो 18 इज इक्वल टू जो 1 है वो तो सभी नंबर का फैक्टर 1 है ही एंड नंबर इटसेल्फ भी है। तो 1 मल्टीप्लाई 18, फिर 2 के टेबल में 18 आता है तो यस 2 9s 18, 3 के टेबल में तो यस 3 6 18, 4 के नहीं 5 6 के टेबल में 6 3s भी हो गया तो सेम है। 9 2s भी 9 के टेबल में भी आता है, यानी ये हम 1 टाइम ही लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे 18 के फैक्टर्स। कौन से हैं, 1 2 3 6 9 एंड 18। 1 2 3 6 9 एंड 18, नंबर इटसेल्फ, राइट। ये हो गए 18 के फैक्टर्स। अब ये दोनों इनके फैक्टर्स है, ये 4 के फैक्टर्स है, ये 18 के फैक्टर्स है। अब हमें इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, राइट। कॉमन फैक्टर्स, तो देखो यहाँ पे 1 जो है तो यहाँ पे भी 1 है, 4 में 1 है तो 18 में भी 1 है, राइट। तो ये कॉमन हो गया। 2 है दोनों जगह, यस, तो 2 भी दोनों के फैक्टर में है। 3 नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं है, राइट। तो जो कॉमन फैक्टर है वो कौन से हुए, 1 एंड 2। तो हम यहाँ कॉमन फैक्टर कौन से लिखेंगे, 1 एंड 2, राइट। ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। तो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18 आर, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18 आर 1 and 2, राइट। ये 1 and 2 जो है वो कॉमन फैक्टर होंगे। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 15। तो 4 and 15 का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा होगा। तो हमने अगले एग्जाम्पल में देखा द फैक्टर्स ऑफ 4 आर, 4 के फैक्टर कौन से थे, 1 2 एंड 4। अभी हमें 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 15, राइट, एंड 3 5s 15, 5 3s भी 15 होता है तो ये तो आ ही गया है, राइट। तो 15 के जो फैक्टर्स है वो कौन से हुए, फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 1 3 5 and 15,
राइट। ये हो गए 15 के फैक्टर्स। तो अब ये दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? सिर्फ 1 है, राइट। सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे 2 है और 4 है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 5 है तो ऊपर भी नहीं है, तो सिर्फ 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 1। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। सो अब देखो, जहाँ पे सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, जहाँ पे 2 नंबर का फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ये नोट्स आप खास याद कर रखना। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 as a common factor are called co-prime numbers. Right? जो 2 नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ओनली 1 होगा, तो वो जो नंबर है वो क्या होंगे? को प्राइम्स। यानी कि 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, ये याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 and 16। तो 4 के तो हमें फैक्टर्स पता ही है। फैक्टर्स ऑफ 4 कौन से हैं? 1, 2 and 4। अब फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 कौन से होंगे? फैक्टर्स ऑफ 12 देखो, 12 1 मल्टीप्लाई 12, फिर 2 6 3 4, राइट। तो 4 के टेबल में भी आ गया, 6 में भी आ गया, तो ये है 12 के फैक्टर्स। तो 1 2 3 4 6 and 12, ये हुए 12 के फैक्टर। अब निकालने हैं 16 के फैक्टर्स ऑफ 16। तो 16 के कौन से हैं? 16 तो 1 मल्टीप्लाई 16, फिर 2 8 4 4, राइट। तो इसके जो हुए 1 2 4 8 and 16, 1 2 4 8 and 16, ये हुए 16 के फैक्टर्स। अब हमें इन तीनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1, राइट। ये देखो 1 है तीनों में, 2 भी है तीनों में, 4 भी है, राइट। तो तीनों में जो कॉमन होंगे वो हम लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 and 16 आर कौन से हैं? 1 2 and 4। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स कैसे चेक करेंगे?
तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 4 के मल्टीपल्स। The multiples of 4 are, 4 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, राइट। ये हैं 4 के मल्टीपल्स। अब लिखेंगे हम 6 के मल्टीपल। द मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, राइट, एंड सो ऑन, आगे तक जाता है ये। हम यहाँ पे कुछ थोड़े ही लिखेंगे आगे, बाकी ये सो ऑन तक जाते हैं मल्टीपल्स। तो अब देखिए कॉमन मल्टीपल्स, इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? तो 4 यहाँ पे नहीं है, 8 नहीं है, 12, राइट। तो 12 जो है, ये 12 इधर भी है और इधर भी है। फिर 24 हो, दोनों में है 24, 36 दोनों में है। तो ये हुए कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर, कॉमन multiples of 4 and 6 are, कौन से हैं? 12, 24, 36, राइट, एंड सो ऑन। आगे भी होंगे, जब हम मल्टीपल आगे तक देखेंगे तो आगे भी मल्टीपल कॉमन होंगे इसके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम कॉमन मल्टीपल का। तो व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 and 6, राइट। या तो फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 and 6। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे हम पहले। द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, कौन से हैं? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 7 21, 8 24, 9 27, 10 30 एंड सो ऑन, राइट, आगे तक जाएगा ये। वैसे ही अब मल्टीपल ऑफ 5 आर, 5 के मल्टीपल कौन से होंगे? तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 एंड सो ऑन, आगे तक। अब देखते हैं मल्टीपल ऑफ 6 आर, 6 के कौन से रहेंगे मल्टीपल्स? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36,
राइट। 6 7 ज़ 42, 6 8 ज़ 48 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें जो है वो कॉमन कौन से हैं, तो यहाँ पे 3 12 कुछ भी नहीं आ रहा, 30 यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं और आगे भी होंगे, राइट, मल्टीपल कॉमन, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 तक किया हुआ है। हम अभी यहाँ जितने लिखे हुए उसमें से ही कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 एंड 6 आर 30 एंड सो ऑन, राइट, आगे भी होंगे ही।